हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। आपको याद होगा, आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है। उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उसके उत्तर आपको उसमें से छांट के लिखने होते हैं। उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, कि आपको क्या समझ आया। आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको दिया जाता है पेपर में, और इसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं स्कूल में। तो वो इसीलिए होता है कि आपको समझ में आ जाए कि हम आपसे क्या चाहते हैं, कि जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको उसके उत्तर कहाँ से लिखने हैं और कैसे लिखने हैं। तो बच्चों, उसको करने का एक तरीका होता है। आप लोग क्या करते हो, आप देखते हो कि कहाँ मुझे उस क्वेश्चन के 2-3 शब्द आप ढूंढते हो और फिर उसको वहाँ से ढूंढकर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हो। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि आप बिना सोचे समझे, क्योंकि आपको वो अक्षर मिल गया है कहीं भी पैराग्राफ में, आप कहीं से भी उठाकर कुछ भी लिख देते हो, तो वो आपको उसमें नंबर नहीं मिलते, उससे आपके नंबर कट जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है, लेकिन आपने उसको बिना समझे कहीं से भी जवाब आप लिख देते हो। कि कहीं से का मतलब है कि पैराग्राफ में से ही आप कुछ भी उठाकर लिख देते हो। जैसे मान लो इसमें एक अक्षर आपको मिल रहा है फॉर्म, तो आप फॉर्म को ही ढूंढोगे उसमें, और कहीं से भी जहाँ भी आपको फॉर्म दिखेगा आप उसको उठाकर लिख देते हैं। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं और इस वजह से उनको पूरे नंबर इसमें नहीं मिलते। जबकि आप इसमें अगर ठीक से लिखो तो काफ़ी गुंजाइश रहती है कि कभी कभी पूरे नंबर भी आपको आ जाते हैं। तो यही हम आज सीखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन करना क्या होता है। और इसमें बच्चों कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपको 2 तरह के आ सकते हैं। पहला होता है सीन पैसेज। सीन पैसेज मतलब जैसे आपके इंग्लिश की बुक के आपके किसी चैप्टर से एक पैराग्राफ दे दिया, उसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन बने होते हैं, तो वो हो गया सीन। सीन का मतलब है जो आपको पता है कि मेरी बुक के कौन से चैप्टर से ये आया है। और दूसरे होते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन मतलब जो आपको नहीं पता होता है कि ये मुझे कहाँ से है, वो बाहर से होते हैं, आपके सिलेबस से वो नहीं होता है। जैसे किसी स्टोरी बुक से कोई स्टोरी लेकर उसको आपको दे दिया, उसके बेस पे क्वेश्चन बना दिए, वो आपको भेज दिया कि आप इसको करें। या फिर कोई एक छोटा सा पैराग्राफ कहीं न्यूज़पेपर से ले लिया, या किसी और स्टोरी बुक से ले लिया, या किसी और बोर्ड की सिलेबस से, किसी और क्लास से ले लिया। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग किताबों से आपको वो दे सकते हैं। मतलब सिर्फ यही होता है कि वो चेक कर लें कि आपको कितना समझ में आता है। जो आप पढ़ते हो, जो आप रीड करते हो, क्या वो अंडरस्टैंडिंग के साथ रीड करते हो या ऐसे ही आप कुछ भी लिख देते हो। तो यही चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन आपको सिखाया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि कॉम्प्रिहेंशन आपने कैसे करना है। तो यहाँ हम आपको थोड़े से उसमें सिखाएंगे। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में होते जाओगे तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे आप ये वाला कॉम्प्रिहेंशन हम 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चों के लिए जैसे मैं आपको सिखाऊं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक सिखाया जाएगा आपको कि आपने कैसे करना है। लेकिन जब आप वही कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए आप 9th क्लास में आ जाओगे या 10th में आओगे, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी थोड़ी, उसकी लैंग्वेज भी आपके लेवल के हिसाब से बढ़ जाएगी, थोड़ी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासों में जाते जाओगे, कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। यानी आपके एज के साथ साथ आपका जो दिमाग बढ़ता जाता है, तो उसी दिमाग को परखने के लिए कि आपको कितना समझ में आता है, कॉम्प्रिहेंशन के लेवल भी बढ़ते जाते हैं। तो ये हम बहुत ही स्मॉल स्केल पर शुरू करेंगे, छोटे लेवल से, जिसमें आप पहली से 5वीं 6ठी 7वीं तक के बच्चे भी, उनको कितना समझ आना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड नाम है, मतलब किसी चीज़ को समझना, ये नाम है। टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू ग्रास्प मेंटली इन ऑर्डर टू हैव फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ थिंग। टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स, इसका क्या मतलब है कि दिमागी तौर पर समझना। टू हैव फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए थिंग, किसी बात के या किसी चीज़ के विषय में पूरी तरह से कोई चीज़ समझ आ जाए, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंड, जो कि
ग्रास्प, ग्रास्प मतलब उसको आप ग्रास्प करना होता है, वैसे तो पकड़ना, लेकिन आप उन्हें कैसे पकड़ना है, दिमागी तौर पर, मेंटली, कि आपके दिमाग में वो चीज़ कितने अच्छे से आपको समझ आ रही है, उसको हम बोलते हैं टू अंडरस्टैंड मेंटली इन ऑर्डर टू हैव फुल अंडरस्टैंडिंग। कि आपको कोई एक चीज़, जैसे मैंने कुछ कही, मैंने एक वाक्य बोला और वो आपको सुनते ही समझ आ गया, वो हो गया। और दूसरा, आपने कोई वाक्य पढ़ा और आपको पढ़ते ही वो समझ आ गया कि मैं जो आपने पढ़ा है वो उसमें क्या मतलब है उसका। अगर वो आपको समझ आ गया तब आपको वो पैराग्राफ समझ आ जाएगा, और तब हमें समझ आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप मतलब सही तरीके से उसको गेन कर रहे हो, कि सही तरीके से उसको अपने अंदर उतार रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो और आपको अंडरस्टैंड कुछ नहीं हो रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वही हमने एबिलिटी जो हमने अपनी बढ़ानी है चीज़ों को समझने की, ताकि आप आगे चलकर जो ये क्वेश्चन आता है रीडिंग वाला, ये रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो वो आपको पता लग जाए कि इस लाइन का मतलब क्या है। क्या आपको ये समझ में आया कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो? अगर आया है इसका मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग से उसको समझा है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब होता है कि आप दिए हुए जो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और फिर उसके बाद जो नीचे उसके प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आप ढूंढो उस पैराग्राफ में से। ये इस लाइन का मतलब होता है। सो कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ पर्सनस पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए गिवन अनसीन पैसेज। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक व्यक्ति की शक्ति है ये समझने की, कि जो दिया हुआ अनसीन पैसेज है उसको समझना है आपने कि वो क्या है। अब आपने जैसे एक बुक से आपको, आप ही की जो आपको सिलेबस की बुक्स हैं उनमें से एक पैराग्राफ दे दिया जाए लेसन को पढ़ाने के बाद, तो वो आपको पता है कि उसकी स्टोरी क्या है। लेकिन अगर एक ऐसा पैसेज दिया जाए जो आपने पहले नहीं देखा है, वो आपके लिए अनसीन पैसेज है। सो इट इज़ अ वेरी लाइट एक्सरसाइज। तो ये आपके दिमाग की बहुत ही एक हल्की फुल्की सी एक कसरत है। तो स्टूडेंट्स शुड फर्स्ट ग्रास्प द सेंस ऑफ द पैसेज। सबसे पहले विद्यार्थी को चाहिए, यानी आप लोगों को सबसे पहले उस पैसेज की जो सेंस है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं उस पैसेज के थ्रू, उन वर्ड्स का क्या मतलब है, वो आपको समझ में आना चाहिए। फुली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। उसके बाद जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसके आपको नेचर समझ आनी चाहिए कि आपसे उन प्रश्नों के थ्रू क्या पूछा जा रहा है। एंड देन आंसर द क्वेश्चंस इन देयर ओन वर्ड्स। उसके बाद फिर आपको उन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देना है। आपने कहीं से एज इट इज़ उतार नहीं देनी है लैंग्वेज। बच्चों, ज़्यादातर बच्चे इसी तरह की गलती करते हैं कि वो प्रश्न को समझे बिना ही जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसी एबिलिटी को सुधारना है आपने अपने अंदर। पहले आप चीज़ों को पढ़कर समझ लें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आप प्रश्न को समझें कि मैंने कौन से, मतलब मुझसे प्रश्न में क्या पूछा गया है। फिर आप अपने शब्द में उसका आंसर लिखने की कोशिश करें। जब ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तब हम समझेंगे कि आपको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ में आ गया है और फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। सो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपको पैसेज की सेंस समझ में आनी चाहिए कि पैसेज किस विषय में है। दूसरा, आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि मुझसे क्या पूछा गया है, इसमें कौन से प्रश्नों के मैंने उत्तर लिखने हैं। और तीसरा, जो आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वो आपने अपने शब्दों में लिखने हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ें। द आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अब आपने जैसे पैसेज पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि मुझसे क्या पूछा गया है, वो प्रश्न आपने पढ़ लिए। अब आपको तीसरा उसके आगे क्या करना है कि जो आंसर देने हैं वो ब्रीफ होने चाहिए। आपने लंबी लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी है किसी भी प्रश्न के उत्तर में। आपने टू द पॉइंट बात करनी है। जो पूछा जाए और जितना पूछा जाए उतना ही आपने उसका उत्तर लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रेसी राइटिंग। ये बड़े होकर जब आप 11th और 12th में आओगे तब आपको एक प्रेसी राइटिंग पे क्वेश्चन आता है। उसमें एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है, उसको आपको प्रिसाइज करना होता है। प्रिसाइज मतलब उसको शॉर्ट में, उसको समझकर उसकी समरी आपने शॉर्ट में लिखनी होती है, उसे बोलते हैं प्रेसी राइटिंग।
तब ये विच इन टर्न लीड्स टू कंपोजिशन राइटिंग। और फिर अगर आपको प्रेसी राइटिंग आ गई तो फिर आप छोटे छोटे पैराग्राफ जो हैं एस्से लिखने को आते हैं, पैराग्राफ लिखने को आते हैं, पैसेज लिखने को आते हैं, फिर वो आराम से आप लिख पाओगे। Thus, comprehension plays a very significant part in the mental development of the students in the art of learning English। तो इस प्रकार से ये जो कॉम्प्रिहेंशन करने की जो कला है ये एक विद्यार्थी के मानसिक विकास में और उनके जो इंग्लिश सीखने की जो कला है उसमें बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है कॉम्प्रिहेंशन करने का है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप पैसेज लिख पाओगे और आप प्रेसी कर पाओगे आगे चलकर बड़ी क्लास में। अब देखते हैं कि हमें कॉम्प्रिहेंशन करने के समय कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली 2 or 3 times सो दैट द थीम ऑफ द पैसेज मे बी अंडरस्टूड। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि आपने पैसेज को 2 या 3 बार बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको जो पैसेज का जो मेन थीम है कि वो किस पे आधारित है आपका पैसेज, क्या उसमें विषय डिस्कस हो रहा है, किस बारे में आपको बताया जा रहा है, वो आपको समझ में आ जाए। उसके लिए 2-3 बार आपको वो पैसेज ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड अंडरलाइन द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द गिवन पैसेज विच यू फील शुड बी द मोस्ट सुटेबल आंसर्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो हैं उसमें दिए हुए वो ध्यान से पढ़ने हैं और उस पैसेज में पर साथ साथ उस पार्ट को आपने अंडरलाइन कर लेना है जहां आपको लगता है कि उस प्रश्न का आपको उत्तर मिलने वाला है। उस रेलेवेंट पार्ट को, रेलेवेंट मतलब जो ज़रूरी पोर्शन है उस गिवन पैसेज का, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है जहां आपको पता लग जाएगा प्रश्न पढ़ते ही कि ये वाला जो प्रश्न का उत्तर है मुझे इस पार्ट में मिलेगा, तो उसको आप अंडरलाइन कर लें। तीसरा, नाउ राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन सिंपल, इजी एंड करंट लैंग्वेज। जब ये आपको समझ आ जाए कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ आपने वो मार्क कर लिया, फिर आपने उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सिंपल, आसान और जिस भी भाषा में, चाहे आप हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में और इंग्लिश में कर रहे हो कॉम्प्रिहेंशन तो इंग्लिश में, उसके आपने जवाब लिखने हैं। नंबर 4 है, रिमेंबर दैट द आंसर शुड बी योर ओन कंपोजिशन। आपको याद रखना है कि आंसर जो हैं वो आपने अपने बनाने हैं। आपको पैसेज समझ आ गया कि इसमें मेरे से ये पूछा जा रहा है, फिर आपने क्वेश्चन समझ लिए, अब आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं। उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको उसके लिए ग्रामर का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि मुझे यहाँ कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सी मेरे को नाउन लगाना है, यहाँ कौन सा विशेषण, वो सारा आपको पैसेज से ही मिलेगा। लेकिन अक्षर जो आपने आंसर हैं वो आपने अपने बनाने हैं। डू नॉट ट्राई टू कॉपी द वेरी वर्ड्स ऑफ द पैसेज। आप बिल्कुल भी कॉपी, जैसा लिखा है वैसा ही एज इट इज़ मत लिखें, तब आपको नंबर कम मिलते हैं। अपनी जो कंपोजिशन होती है, जो आपकी अपनी क्रिएशन होती है, जो आप अपने आंसर लिखते हो, उसमें आपको स्कोप ज़्यादा होता है नंबर मिलने का। नेक्स्ट, द आंसर्स मस्ट हैव साउंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। ये मैंने अभी आपको बोला, साउंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि मेरे पंचुएशन मार्क्स कहाँ, मार्क जो हैं वो कहाँ लगेंगे। पंचुएशन मार्क में बच्चों जैसे कैपिटल लेटर आता है, कॉमा आता है, फिर इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो ये सारे आपको यूज़ करने चाहिए। अगर आप इनको प्रॉपर यूज़ करते हो, वो होता है साउंड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, कि आपको पता हो कि मेरा जो सेंटेंस शुरू होने वाला है वो मुझे कैपिटल लेटर से शुरू करना है और फुल स्टॉप करके एंड करना है। बीच में अगर किसी की कही हुई कोई वर्डिंग है उसे आपको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमा कहाँ यूज़ करना है, मैंने सेमी कोलन लगना है, कोलन लगना है। ये सारे पंचुएशन मार्क होते हैं जो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। पर अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो उत्तर है उसको जब आपने लिखना शुरू करना है तो स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से होगी और एंड आपका सेंटेंस का फुल स्टॉप के साथ होगा। बीच में कहीं कॉमा लगना है तो वो आप लगाएंगे। ये होता है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। वर्ब का पता होना चाहिए कि मैं वर्ब लगा रहा हूँ या मैं एडवर्ब लगा रहा हूँ या मैं एडजेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ। वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो अच्छे से
आते होने चाहिए। और ग्रेट केयर शुड बी टेकन इन द यूज़ ऑफ पंचुएशन ऑल्सो। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पंचुएशन का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल लेटर्स पता होने चाहिए, जो पंचुएशन मार्क मैंने अभी आपको बताए, ठीक है, उनके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट में सेवरल आंसर शुड नॉट बी पुट इन द सेम पैराग्राफ। एक ही पैराग्राफ में एक ही प्रश्न के उत्तर के अगेंस्ट आपको सारे या बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। जो पूछा जाए और जितना पूछा गया हो उतना ही आपने उसमें उत्तर लिखना है। ईच आंसर शुड बी गिवन इन ए सेपरेट पैराग्राफ एंड शुड हैव इट्स नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ द क्वेश्चन। जिस प्रश्न को आप कर रहे हो उसके सामने वही उत्तर नंबर आपको लिखना चाहिए। कई बार बच्चे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और फिर आंसर नंबर कहीं और लिख देते हैं उसका, फिर आप क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो बदल देते हो। आप अगर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो तो आप उसको क्वेश्चन 1 लिखते हो, क्योंकि आपके हिसाब से वो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो। वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उसके दिमाग में क्वेश्चन 1 का मतलब वही है जो आपको क्वेश्चन 1 में दिया गया है। आप उसे अपने हिसाब से चेंज ना करें। और कई बार बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि इस पैसेज के लिए एक सुटेबल सा टाइटल आप लिखें। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। मान लो एक पैराग्राफ दिया है आपको जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बताई गई है, समय के उपयोग के बारे में एक पैसेज दिया गया है और आपसे उम्मीद की गई है कि आप उस पैसेज को पढ़ के उसके लिए एक उचित सा एक टाइटल या शीर्षक आप उसको दें। तो कई बच्चे उसमें पूरा 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें उसको ऐसे ही कुछ भी उठाकर लिख देते हैं, जबकि शीर्षक जो है वो हार्डली 5 या 6 वर्ड्स में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि टाइम के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, तो आप उसको पढ़ के अगर आपको ये समझ में आया कि इसमें मुझे समय के सदुपयोग के बारे में बताया गया है, तो आपने उसको सिंपल लिखना है वैल्यू ऑफ टाइम। तो ये आपका शीर्षक हो जाएगा। या डिसिप्लिन पर है तो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, या बुक्स के ऊपर है तो मान लो तो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। तो आपको वो पढ़ के समझ आना चाहिए। अगर वो समझ आ गया कि मुझसे क्या पूछा गया है, इसका मतलब आपको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ आ गया और आपको पता लग गया है कि आपको अब क्या करना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की हेल्प से आपको समझ में आएगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे करना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट मैं इसके साथ दे रही हूँ, जिसमें आपको मैं कॉम्प्रिहेंशन के 2 या 3 पैसेज दूंगी जो आप करेंगे सॉल्व। लेकिन वो करेंगे तभी जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप पैसेज को ठीक से पढ़ें, उसको समझें, फिर दिए हुए प्रश्नों को समझें, फिर आप जो उसके उत्तर हैं वो अपने ओन वर्ड्स यानी अपने शब्दों में आपने देने हैं। बिल्कुल पैसेज की जो लैंग्वेज है उसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट करें, ताकि अगली जो वीडियोस मैं भेजूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको आए और आप उसे देख लें समय से, ताकि आपको पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और कोरोना से अपना बचाव रखें। अपने आसपास का जो वातावरण है उसे साफ़ सुथरा रखें, सफाई रखें, सबका ध्यान रखें और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।